Hello students, good morning everyone. Welcome to today's lecture Environment Study yani looking around. Okay, in the last lecture in looking around we had completed our chapter number 1, right? Which chapter is kaun sa tha chapter number 1? Super sense. Okay, we had completed in our textbook, workbook and notebook. ओके सो सुपर सेंस में हमने कंप्लीट किया था, जो भी सीखा था, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। कौन सा है चैप्टर नंबर 2? अ स्नैक चार्मर्स स्टोरी, राइट। तो स्नैक चार्मर्स स्टोरी यानी हम गुजराती में बोलते हैं बीन बजाने वाले या फिर मदारी बोलते हैं, राइट। तो कई सारे ऐसे पर्सन है जो बीन बजाते, सांप को नचाते और उसकी जो रोज़ी रोटी है उसमें कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी एक ऐसे स्नैक चार्मर की स्टोरी दी गई है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्नैक चार्मर स्टोरी। तो यहाँ पे जो एक स्नैक चार्मर है ना, वो बीन बजाते हैं। वो बहुत ही कोई फेमस, मतलब उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं ना, वो एक ही बिजनेस करते हैं और अपने जो रोजी रोटी कमाते वो बीन बजाते ही कमाते हैं, राइट। जैसे कि आपने सर्कस में देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सर्कस में पैसे कमाते हैं, लेकिन किस तरह से एनिमल्स के साथ, मतलब एनिमल्स को डांस करवाते हैं, एनिमल्स वो जो बोले वो एनिमल्स को करवाते, राइट। तो इसी तरह से जो एक आर्यनाथ है, वो आर्यनाथ किस तरह से अपना गुजरान करते हैं, किस तरह से लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, वो हम हमारी स्टोरी में देखते हैं। ओके, आई एम आर्यनाथ, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विथ, आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। आई कैन डू समथिंग मतलब मैं कुछ स्पेशल कराऊँ, आई एम श्योर मुझे कॉन्फिडेंस है कि यू कैन डू, ये आप भी कर सकते हो। डू यू नो व्हाट, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज, यस आई कैन मेक स्नैक्स डांसर बाय प्लेइंग द बीन्स, आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, वी पीपल आर नो एज कालाबेलियस। मतलब मुझ में जो आर्ट है, जो बीन बजाते मैं स्नैक को डांस कराता हूँ, राइट, मैंने वो किससे सीखा है? अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है। और हम लोगों को जो बीन बजाते हैं उन लोगों को पीपल वी नो एज कालबेलियास, पीपल उसको कालबेलियास के नाम से पहचानते हैं, यानी उसको मदारी के नाम से पहचानते हैं इन गुजराती। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस among our people. He could easily catch my poison snacks. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी, वो एक फेमस अमोंग्स पीपल थे, मतलब जो बीन बजाने वाले लोग हैं उसमें से एक फेमस पीपल थे। एंड ही कुड ईजीली, मतलब वो है ना पॉइजन स्नेक यानी जहरीला सांप को भी इजीली पकड़ सकते हैं। एंड ही टेल्स मी, उन्होंने कई बार जहरीले सांप अगर वो पकड़ने गए तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, राइट। तो वो एक्सीडेंट्स उसको बताते हैं कि पास्ट में जो हुआ है वो क्या हुआ है, राइट। तो लिसन टू हिज स्टोरी, उनमें से एक स्टोरी है वो आर्यनाथ हमें बता रहा है। ओके, दादाजी रिमेंबर, दादाजी को याद है, फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. We used to move from village to village carrying our snacks in bamboo basket. Whenever we stopped in a village, crowd would gather around us. We would then take out our snacks from our basket. फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रैंडफादर, जब ग्रैंडफादर का और ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उसके भी दादाजी का जब टाइम था, तब वी ऑलवेज बीन सपेरा, वो क्या थे? सपेरा थे। जो बीन बजाते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सपेरा।
यानी स्नेक चार्मर्स जो स्नेक को पकड़ते हैं। एंड स्नेक्स हैव बीन इम्पोर्टेंट, स्नेक है ना वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। तो हम जब वी यूज टू मूव, मतलब हम स्नेक को यूज़ करके, स्नेक का यूज़ करके हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाते हैं और स्नेक्स को बाम्बू के बास्केट में, यानी ये जो बास्केट है ना वो बाम्बू का होता है जिसमें हवा एयर ट्रांसपेरेंट हो सके, अंदर आ सके और बाहर जा सके, राइट। तो वो बास्केट में स्नेक्स को लेके एक गांव से दूसरे गांव तक घूमते हैं। जब भी हम कोई गांव में जाते हैं ना तो क्राउड यानी लोगों का क्राउड है वो हमारे आसपास यानी अराउंड अस लोग आ जाते हैं। एंड देन टेक आउट मतलब हम सांप को बाहर निकालते हैं एंड बाहर मतलब जो उसकी जो बास्केट है ना उससे बाहर निकालते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, दे न्यू दैट इन अवर timbus there were many types of medicine for them. We made this medicine from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicine every if doctors and hospitals were far off. In returns, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. हम लोग जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो हम उसको यहाँ पे उसका सांप का जो खेल बताते हैं, राइट। उसके बाद जो पीपल है वो वहाँ पे खड़े रहते हैं एंड दे नो अबाउट, मतलब वो जानते हैं कि ये जो मदारी है ना उसके पास कुछ ना कुछ मेडिसिन होती है। वो मेडिसिन वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। ये जो आर्यनाथ है उन्होंने ये सब सीख लिया है इसके ग्रैंडफादर से। फिर आई फेल्ट नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई कुड हेल्प पीपल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पीपल की हेल्प करता हूँ, उसको दवाई देती हूँ डॉक्टर की तरह, राइट। बट उसके पास हॉस्पिटल नहीं है फिर भी वो दवाई देते हैं। पीपल उसके बदले में, ये जो लोग हैं दवाई देते हैं उसके बदले में लोग हैं उसको कोई लोग ऐसे जो पैसे देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो फूड मतलब खाना खाने के लिए कोई भी चीज़ें देते हैं। इस तरह से इन लोगों का यानी सपेरा लोगों का गुजरान होता था, वो अपनी लाइफ है वो मैनेज करते थे, राइट। Sometime I was called to place where someone had been bitten by a snake. From the marks of a bite, I tried to find out which snakes had bitten the person. I would then give a medicine for that. But I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot. But most of the snakes are not poison. Sometime I was scolded, मतलब कई बार जो लोगों को स्नैक्स है वो बाइट करता है, राइट। तब ये जो सपेरा है तब उसको क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, राइट। कई बार सपेरा को भी सांप ने काट लिया होता है, तब क्या होता है कि वो पहले देखता है कि कौन से सांप ने काटा, फिर उसके हिसाब से वो अपनी मेडिसिन लेता है। जैसे कि स्नेक के पॉइजन से भी उसका एंटीडोट मिलता है, राइट। तो पहले वो सर्च करता है कि कौन से सांप ने बाइट किया, फिर वो दवाई देता है। कई बार लोगों को भी अगर सांप ने डस लिया होता तो लोग भी हमारे पास से दवाई लेने आते, बट आई हैव नॉट ऑलवेज, मतलब हमें हर बार पता नहीं होता है ऑन टाइम टू हेल्प, मतलब हर बार हम अगर हाजिर में हो तो हम उसकी में हेल्प कर सकते हैं, अगर हम हाजिर ना हो तो उसकी हेल्प नहीं कर सकते। एज यू नो, क्या आप पहचान सकते हो कि कई सारे स्नेक ऐसे कि स्नेक के बाइट करने से ही तो ऑन द स्पॉट यानी तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, मतलब मोस्ट ऑफ स्नेक्स, ज़्यादातर स्नेक्स ऐसे होते हैं कि जिसके पॉइजन नहीं होता है, जिसमें पॉइजन नहीं होता है। वो सांप का मतलब स्नेक के बाइट करने से, स्नेक के डसने से
हर एक आदमी मर नहीं जाता है, वो स्नेक की पॉइजन के ऊपर डिपेंड होता है। समटाइम व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। समटाइम कई बार ऐसे फार्मर्स होते हैं, वो रनिंग करते करते आते हैं और आवाज़ का शाउटिंग यानी चिल्लाते चिल्लाते आते हैं, स्नेक्स आया स्नेक्स आया, लेकिन आई वुड कैच दैट स्नेक्स, मतलब हम उस स्नेक्स को कैच कर लेते हैं यानी पकड़ लेते हैं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। आफ्टर ऑल मतलब आफ्टर ऑल मुझे ये करना ही है, राइट। कैचिंग स्नेक्स को पकड़ना ही है। समथिंग आई हैड बीन डूइंग मतलब कई बार मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं करता हूँ सिंस माई चाइल्डहुड, जब मेरा चाइल्डहुड था, जब मेरा बचपन था, तब मैं कई बार ये काम करता हूँ। ऑन दोज वेर द गुड डेज we would help a lot of people in my many ways. We also entered them. It was not like today when everyone watched TV for entertainment. On those were the good days. मतलब अरे कई अच्छा दिन होता तो we would help a lot of people, मैं कई सारे लोगों की हेल्प करता हूँ कई तरह से, अलग अलग तरह से। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, मैं अपने आप को, मैं उन लोगों को एंटरटेन भी करता हूँ। इट वॉज नॉट लाइक टुडे, अगर वो अच्छा नहीं होता तो वेन एवर वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, अगर वो अच्छा नहीं लगे तो मैं अपना एंटरटेनमेंट किससे करता हूँ, टीवी से करता हूँ। When I grew older, my father taught me how to remove their poison teeth. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. When I grew older, जब मैं ओल्डर हुआ, मतलब जब मेरा ग्रोथ हुआ, जब मैं चाइल्डहुड में से थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि हाउ टू रिमूव देयर पॉइजन। अगर स्नेक्स पकड़ते ना, कैच करते ना, तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइजन निकाल देते, उसका जो जेर होता है ना वो निकाल देते। फिर जो स्नेक चार्मर है यानी सपेरा है, वो यूज़ करते हैं, राइट। तो वो उसके टीथ में से यानी फैंग्स में से उसके पॉइजन निकाल देते। लेकिन कैसे निकालते वो आर्यनाथ ने उसके फादर से सीखा जब वो बड़ा हुआ तब। उसके फादर ने कहा कि हाउ टू क्लोज, उसके फादर ने ये भी बोला कि जो स्नैक्स है उसका मुंह कैसे बंद करते हैं और उसका पॉइजन कैसे निकालते हैं, राइट। यहाँ पे सम क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि थिंक एंड टेल, आपको सोचना है और बोलना है कि हैव यू एवर सीन एनीवन प्ले अ बीन, क्या आपने कभी स्नैक्स को देखा है? आपने कभी स्नैक्स मतलब सपेरा को देखा है कभी, या स्नैक्स को खेलते हुए देखा है? यस, आई हैव सीन स्नैक चार्मर प्लेइंग अ बीन, आई हैव सीन देम इन अ फेयर। मोस्ट ऑफ वो फेयर में दिख रहे हैं, लेकिन अभी तो स्नैक चार्मर्स कई जगह पे नहीं दिख रहे, राइट। देन हैव यू एवर सीन अ स्नैकर, स्नैक, आपको पता है कि स्नैक्स है वो देखे कभी, हैव यू एवर सीन, और देखे तो कहाँ देखे? यस, मैंने तो देखा है, आपने देखा है? आई हैव सीन अ स्नैक्स, आई हैव सीन इट विद द स्नैक्स चार्मर एंड ऑल्सो पैडीफिल, मतलब वो फार्मर में भी होते हैं और मैंने तो स्नैक चार्मर से भी देखे। हम जब छोटे छोटे थे ना तब स्नैक चार्मर है यानी सपेरा है, वो बीन बजाता है और स्नैक्स ऐसे डांस करता है, तो हमने तो देखा है हमारे बचपन में। वेर यू स्कार्डेड बाई इट, वाई? Yes, I was scalded by it. I have heard that snakes are poison. मैंने भी सुना है कि स्नैक्स में क्या होता है, पॉइजन होता है। हम उससे डरते क्यों है? बिकॉज ऑफ स्नैक्स में पॉइजन होता है। डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजन? क्या आप सोच सकते हो कि सभी स्नैक्स में पॉइजन होते हैं? नो, सभी स्नैक्स में पॉइजन नहीं होते। आई डू नॉट थिंक सो, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन स्नैक्स की तो कई सारी अलग अलग प्रकार के टाइप से है, तो सभी स्नैक्स तो पॉइजन नहीं होते हैं। आई थिंक कई जो थोड़े ही स्नैक्स है उसमें पॉइजन होता है। इन चैप्टर फर्स्ट यू रीड दैट स्नैक्स डू नॉट हैव ईयर्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा कि स्नैक्स
में ईयर्स नहीं होते, विच यू कैन सी, हम उसके देख नहीं सक, हमने तो नहीं देखे। कैन द स्नैक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बिटवीन बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोच रहे हो? हमने पहले चैप्टर में तो ऐसा कहा था कि स्नैक्स के ईयर्स नहीं होते, तो वो जो स्नैक्स है वो बीन की आवाज़ कैसे सुनते होंगे, और बीन की आवाज़ सुनते ही वो डांस कैसे करते होंगे? जस्ट थिंक अबाउट दिस। सोचने जैसी बात है ना। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको ये बोला था कि स्नैक्स के नोज नहीं, ईयर्स नहीं होते, वो सुन नहीं सकता है बट वो फील कर सकता है, राइट? बट स्नैक्स कैन नॉट हियर द बीन, स्नैक्स दे डांस व्हेन द बीन्स मूव। मतलब बीन्स जो है वो सपेरा है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है, पता है आप लोगों को? तो वो जो मूव करता है ना, वो मूव बीन की मूव को देख के वो डांस करता है, वो सुन नहीं सकता है, वो बात सही है, लेकिन वो जो बीन्स की मूव है ना इस तरह से, वो देख के डांस करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कैन वी डू? आर्यनाथ ने क्या किया? आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही हैज़ अ यंग चाइल्ड। ही लर्नेड टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। This day it is difficulty. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin at high price. So they made a law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we keep the snakes in bed. Aryaнаth, your father to travel with me. जब उसके आर्यनाथ, उसके फादर है, वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे, राइट? जब वो छोटे थे तब उन्होंने सिखाया था बीन बजाना, उसके फादर ने उसको बीन बजाना सिखाया था। एंड दिस डे इज़ डिफ़िकल्टी, वो दिन है ना वो बहुत ही हार्ड थे, टफ थे, बिकॉज ऑफ हमें कुछ सीखना होता है ना, वो दिन हमें बहुत टफ लगता है। नाउ अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, यानी कायदा बनाया है कि नो वन कैच, किसी को वाइल्ड एनिमल कैच करना नहीं है। सम पीपल्स, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो वाइल्ड एनिमल को कैच करके उसकी जो स्किन होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि एलिफेंट के टीथ है बहुत ही कॉस्टली है, जिस एनिमल्स में से लेदर बनता है उसकी जो स्किन है बहुत ही कॉस्टली होती है, लेकिन तो कई लोग ऐसे करते हैं कि वाइल्ड एनिमल को कैच करके उसकी स्किन को हाई प्राइस में सेल कर देते हैं, बहुत ही बड़ी प्राइस में सेल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट एक लॉ बनाया है, उसके अगेंस्ट एक कायदा बनाया कि किसी को वाइल्ड एनिमल कैच करना नहीं है। नाउ विद दिस डे, विद दिस लॉ, अब उसी लॉ के साथ हाउ विल वी अर्न, मतलब इसी लॉ के साथ अब हम कैसे कमाएंगे, हम हमारा गुजरान है वो कैसे चलेंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड, मतलब हम लोग हैं वो कभी भी स्नैक्स का किल करते नहीं, हम लोग कभी स्नैक्स को मारते नहीं थे, उसको सेल नहीं करते, उसकी स्किन है वो भी सेल नहीं करते। पीपल से दैट कीप दैट स्नैक इज़ बैड, कई ऐसे लोग बोलते हैं कि स्नैक्स है वो अच्छा नहीं है, वो बैड है। स्नैक को देखना एक अच्छी कंडीशन नहीं है। इफ़ वी वांटेड, अगर हमने वो देख लिया, वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स, मतलब स्नैक्स को मारने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, किलिंग स्नैक्स, बट वी वुड नेवर डू दैट, बट हमें कभी ऐसा करना चाहिए नहीं। स्नैक्स आर अवर टीजर्स दैट वी पास on from one generation to another. We even give snacks to our daughters when they get married. In our Kalabelia dance, we also have movements similarly to the dance of the snacks. Aryanath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people,
but do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. Snake your knowledge. Share your knowledge about snakes with children who live in town and cities. मतलब जो आर्यनाथ है वो उन्होंने जो बीन बजाना सीख लिया है, राइट, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, स्नैक्स इज अवर टीचर। स्नैक्स है ना, वो एक काला बेलिया है ना, उसका फ्रेंड है। जब वो लोग जहाँ पे रहते हैं, उसकी बेटी का जब शादी होती है, जब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो हम डांस फंक्शन ऐसा रखते हैं ना, तो काला बेलिया होते उसके घर में जब उसकी बेटी की शादी होती है तब जैसे बीन बजाते जैसे स्नैक्स डांस कर रहा है ना, इस तरह से ये जो काला बेलिया है ना वो स्नैक की तरह डांस करता है और लोगों को एंटरटेनमेंट करता है। जैसे हम मैरिज में गरबा रखते हैं, डांस पार्टी रखते हैं, इसी तरह से जो एक काला बेलिया है वो एक स्नैक डांस रखते हैं। जैसे स्नैक्स डांस करता है वैसे एक काला बेलिया कोई बीन बजाता है तो कोई ऐसे डांस करता है। एंड यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ। अब हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही डिफरेंट हो गई है। काला बेलिया मतलब आर्यनाथ है, उसके फादर है, वो आर्यनाथ को सजेस्ट कर रहे हैं कि यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट। आर्यनाथ ने जो बीन बजाना सीखा वो उसकी फादर की गिफ्ट है, उसके फादर ने उसको बीन बजाना सिखाया था। तो यू एंड योर कजिन, मतलब आपने और आपने कजिन ने दोनों को बीन बजाना सीख लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे काला बेलिया पार्टी करना चाहिए एंड लोगों को एंटरटेन करना है। बट आपने जो सीखा है, जो नॉलेज है, वो कभी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, तो अबाउट स्नैक्स यू हैव गोट फ्रॉम योर एल्डर्स। आपको हमेशा आपके एल्डर्स ने जो नॉलेज दिया है वो ऐसे ही फेक नहीं जाता है, राइट। शेयर योर नॉलेज, आपको हमेशा आपका जो नॉलेज है वो चिल्ड्रंस के साथ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड जो लोग सिटी में रहते हैं, जो लोग टाउन में रहते हैं, उसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, उसको उस लोगों को आपको नॉलेज देना है। टेल देम दे शुड नॉट बी स्कार्डेड ऑफ स्नैक्स। उसको बोलना चाहिए कि स्नैक्स से कभी डरना चाहिए नहीं। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजन स्नैक्स। आपको हेल्प करना है कि जो पॉइजन स्नैक्स है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। जो पॉइजन स्नैक्स है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो लोग, उसके बारे में आपको इन लोगों को, मतलब जो लोग सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, उसको नॉलेज देना चाहिए। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। आपको बोलना चाहिए कि स्नैक्स है वो आप फार्मर लोगों का फ्रेंड है। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, मतलब जो स्नैक्स है वो क्या खाता है, फार्म यानी खेतर में से, फील्ड में से रेट को खा जाता है। अदरवाइज रेट वुड ईट द क्रॉप। जो अगर स्नैक्स है वो रेट को नहीं खाते तो क्या होता है कि उसकी जो फार्मर ने जो भी ग्रो किया है क्रॉप, वो सारे क्रॉप है वो रेट खा जाती है। नाउ यू टेल योर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब नाउ यू टेल, अब आपको भी ये स्टोरी है ना आपके लाइफ में किसी को बताना चाहिए, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताना चाहिए, राइट। आपसे जो भी छोटे चिल्ड्रंस हो या फिर आपने जो भी नॉलेज इस चैप्टर में से लिया है वो स्टोरी आपको भी किसी को बताना है कि काला बेलिया होता है, वो उसकी जो लाइफ है वो इस तरह से होती है, राइट। तो अभी जो उसका जो बिजनेस है वो वैसे ही बंद हो गया है, तो बट अभी तो हमें सिर्फ नॉलेज ही में लगाना है, नॉलेज ही लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, राइट। हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन अ रोड और इन अ पार्क। आपने कभी लोगों को एंटरटेनमेंट कर एनिमल्स थ्रू लोगों को एंटरटेनमेंट करते देखे हुए, राइट। हमने तो देखे, कहाँ पे देखे, जैसे सर्कस में लायन होता है, एलिफेंट होते हैं, राइट। तो ऑन द रोड, कहीं पे रोड पे भी ऐसे कोई लोग एनिमल्स को लेके, पहले ऐसा बहुत हुआ करता था लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है रोड में, पार्क में, राइट। देन एक क्वेश्चन है, जो हम सभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम नोटबुक में लेंगे। ओके, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस। आपने ऐसा कहाँ पे और कब देखा है। मैंने तो ऐसा देखा है,
आपने देखा है कभी? हैव यू एवर सीन? अगर देखा है तो यश और अदरवाइज नो। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है। विच एनिमल्स सो डिड यू सी? आपने कौन से एनिमल्स देखे हैं, राइट? देन हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? हाउ डिड बिहेव people animals in the show? I saw animals being used for entertainment of people in a circus. The circus had lions, elephants, dogs, hippos and monkeys. The behavior मतलब the behavior of the most of people was good toward for the animal. And next question is, was anyone teasing the Was anyone teasing the animals? How? What kind of question came to your mind after seeing that animals show? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।